तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बीएसएससी के मैथमेटिक्स क्लास में। इस वीडियो में पता है हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बीएसएससी यानी बिहार एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, जो कि है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। यानी कि एक नया चैप्टर है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी का भी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी अगर ये वीडियो देखेगा, या आप 10th देखिए, 12th देखिए, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक काम कीजिए ना, काहे लिए खाली बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा पढ़ लीजिए ना संख्या पद्धति की किसी भी एग्जाम में अगर पूछ दे संख्या पद्धति से नंबर सिस्टम से, तो डायरेक्ट आप उसका आंसर दे। दोबारा उसके लिए फिर नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। हम पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाएंगे और 2 से 3 वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मात्र 2 से 3 वीडियो में पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो वो लंबा लंबा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ संख्या पद्धति के बारे में समझते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब कहिएगा एक मतलब होता क्या है नंबर सिस्टम? NUMBERSYSTEM, नंबर सिस्टम। देखिए आप तो जानते हैं कि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये सब नंबर है। इस नंबर को एक सिस्टम में सजा दिया गया है। अब मान लीजिए सब नंबर एक ही जैसा नहीं है। कहिएगा सर 1 और 2 ये दोनों में अंतर होता है। 1 जो है ये विषम संख्या है। अब कहिएगा विषम क्या होता है ये भी बताएंगे। 2 क्या है? सम संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि नंबर को सिस्टम में इसलिए सजाया गया है 1 2 को, क्योंकि सब नंबर एक जैसा नहीं होता है। कुछ नंबर ऐसा होता है जिसका जोड़ा लग जाता है। इसका जोड़ा लग जाएगा ना, 2 2 का, इसका 1 1 का जोड़ा लग जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगता है, ठीक है। तो सब एक ही जैसा तो नहीं है, एक जैसा रहता तो सब एक ही जैसा काम करता। तो नंबर को आराम से सिस्टम में सजा दिए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इसके बारे में हम लोग समझते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर को सिस्टम में तो सजाना है। आप जैसे ये भी एक नंबर है, कहेगा यस सर ये भी एक नंबर है, ये बट्टा का नंबर है, फ्रैक्शन में है, ये भी एक नंबर है, कहेगा यस सर एकदम ये भी एक नंबर है, और ये भी एक नंबर है, रेकरिंग होगा तभी नंबर है। इसमें हम लोग सब चीज जानने वाले हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 2/3 को भिन्न में बदलें। किसमें? भिन्न में। तो भिन्न का मतलब होता है बट्टा में बदलें। किसमें बदले? बट्टा। तो इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पॉइंट हटाएंगे और जितना अंक होगा उतना 0 बैठा के 1 डाल देंगे, यानी 32/10 हो गया, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है ना, कहेगा कि भिन्न में बदलिए, पॉइंट हटा दीजिए, कगो अंक है? 2 अंक, तो 2 0 डाल दीजिएगा, 1 लगा दीजिएगा, इतना आंसर हो गया। ये तो हो गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ना कह के, देखिए इससे हम क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 3.46, इसको भी भिन्न में बदलना है। और कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि 3.46 पर रेकरिंग दे देगा, ये वाला बार वाला, ठीक है। इसको कहेगा इसको भी भिन्न में बदलिए। तो ये मत सोचिएगा आप कि जब इसको कह दिया तो इसका भी इतने आंसर होगा। ये दोनों का आंसर अलग अलग होगा। इस चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। हम लोग संख्या के बारे में कुछ जानेंगे, जिसमें संख्या के कुछ प्रकार होते हैं। सुनिए, कुछ खानदान के बारे में हम बताओ। खानदान समझते हो ना, यानी कि वंश। अभी हाल ही फिलहाल में आपको क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है, तो उसमें वंशावली बन रहा है कि इनके 2 लड़के, फिर इनके 2 लड़के, फिर इनके 2 लड़के, ऐसे होता है। तो सुनिए, नंबर सिस्टम के 2 लड़के, कितने लड़के? 2 लड़के, समझिएगा। इनके बेचारे 2 लड़के हुए। एक का नाम हुआ वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, बस समझते चलिएगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। एक हुआ अवास्तविक या आभासी, अवास्तविक, अवास्तविक संख्या। इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नहीं होता है, कुछ इमेजिन किया जाता है कि काश मेरी शादी हो गई होती, ऐसे इमेजिन मतलब सोचना, वो होता है। समझिए, इनके 2 लड़के, एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या, ठीक है। अब मामला ये आया कि वास्तविक संख्या का बियाह हुआ तो एक तो 2 लड़का हो गया, समझिएगा। इसका बियाह नहीं हुआ, इसका शादी विवाह नहीं हुआ, इसका कोई औलादे नहीं हुआ, ठीक है। अब ये बेचारा क्या किया कि इसके तो खैर 2 लड़के हो गए। एक का नाम था परिमेय संख्या, परी वाला, परिमेय। अब परिमेय का ही भाई होता है, देखो भाई भाई का नाम तनी तनी एक ही जैसा मिलता है ना, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ये किसके बेटे हैं? वास्तविक के। अब जानते हो वास्तविक क्या किया? वास्तविक ताना मारा।
ये हो गया आपका परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। ठीक, यहाँ भी संख्या हटा दी। अब वास्तविक ताना मारा कि देख भाई तेरा तो कोई औलादे नहीं है। ठीक है, ये मतलब इसका कोई, लोग किसी के औलाद नहीं होते हैं ना, मतलब बाल बच्चे नहीं होते, तो लोग बड़ी ताना मारते हैं कि देख लो इसका तो कोई नहीं है। और वैसे ही ये भी अपने भाई को ताना मार दिया। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आप ताना मारेंगे ना तो माँ बाप का किया कराया बेटा बेटी को भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक संख्या जब इसको ताना मारा कि तुम्हारा कोई नहीं, तो इसका तो खैर 2 लड़का हुआ, लेकिन इसका ताना मारा हुआ इसके बेटवा को लग गया। ठीक है, फिर इसका देखिए समझिएगा, ये दोनों भाई है। ये छोटका भैया जो है बड़का को ताना मार दिया कि तुम्हारा तो कोई नहीं है। जब इसका भी लड़का हुआ ना, दोनों का शादी विवाह हुआ, तो इसका भी कोई औलादे नहीं। समझिएगा, इसका भी कोई औलादे नहीं। इसका भी औलाद हुआ तो एक ही गो हुआ पूर्णांक, इसका भी औलाद हुआ तो एक ही गो हुआ पूर्ण। ठीक है, और इसका भी औलाद हुआ तो एक ही हुआ प्राकृत। इसके बाद से इसका भी वंश खत्म। आखिरकार लग गया कि नहीं। दूसरे को आप कुछ बात बोलिएगा ना, वो बात कहीं आपके साथ हो जाए तब। ठीक है, यानी सेम टू सेम इसका भी कोई औलाद नहीं, एकदम अपना चाचा पर गया है कि नहीं। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब ये समझ में आया। सबसे पहले देखिए नाम याद कीजिए। सबसे पहले ऊपर नंबर को सिस्टम में सजाया गया था। इसके 2 लड़के, वास्तविक इसको रियल कहते हैं, और इसको कहते हैं इमेजनरी अवास्तविक। इन्होंने ताना मार दिया था इसको, तो इसका भी 2 लड़का हुआ, एगो परी, दोनों आदमी हुई ना, परिमेय अपरिमेय। परिमेय का 1 गो लड़का तो हुआ, परिमेय, पूर्णांक, पूर्णांक में फिर क हटा दीजिए तो पूर्ण, फिर प्राकृत। ठीक है, ये हुआ, लेकिन इसका कोई औलाद नहीं। अब बात आता है कि सर इस सब के बुढ़ऊ तो ही हैं, इनके बेटा ये है, माने इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये है। इसके बाबूजी कौन है, पूर्ण है। इसके बाबूजी कौन है, पूर्णांक। इसके पिताजी परिमेय, आई परिमेय अपरिमेय के पिताजी ये है। ये तो समझ गए। अब चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको थोड़ा हटा दें। अब आप जब गिनती सीखते हैं, प्राकृतिक अच्छा से लिख देते हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या। जब आप गिनती सीखते हैं तो क्या कहते हैं, बचपन में आप जब छोटे होते हैं तो क्या कहते हैं, किसी से बोला जाता है कि बाबू गिनती सुनाओ, तो कहते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं ना, माने 1 2 3 से शुरू होता है। तो गिनती माने जब आप छोटे होते हैं तो सिर्फ 1 2 गिनते हैं, तो गिनती की सारी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। 1 2 3 4, गिनती की सारी संख्याएं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, इसे कहते हैं होल नंबर। ठीक है, इसे कहते हैं इंटीजर। इंटीजर को जेड और आई दोनों से लिखा जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। ये बात की बात है। अब सुनिए, अब तो गिनती बच्चा सीख गया, तो किसी का नंबर अगर दबाना होगा तो खाली 1 2 सीखा है, उनमें 0 की ज़रूरत होगी कि नहीं, तो कहेगा हाँ सर। 1 2 3 4 5 तक तो लड़का बोल लेता है, आगे नहीं बोल पाता है क्योंकि उसमें 0 वो नहीं जानता है। तो आप बताइए थोड़ा देर के लिए, ये तो बेटा है, इनके पिताजी 0 जानते हैं, तो ये सब नंबर टोटल गिनती देखिए, प्राकृत संख्या की टोटल गिनती कौन सिखाए, इनके पिताजी सिखाए होंगे। तो ये सब बतिया तो ये जानेंगे 1 2 3 4, लेकिन एगो एक्स्ट्रा 0 जानेंगे जो कि इनका लड़कवा नहीं जान रहा था। आप कितना भी जानिएगा अगर बचपन में, तो अपने पिताजी से कम ही ना जानिएगा। आपके पिताजी आपसे कुछ ना कुछ ज़्यादा जानेंगे, और वैसे ही ये 1 2 जानता है, लेकिन इनसे ज़्यादा ये जानेंगे। अब ये जो बतिया जानते हैं वो ये जानेंगे क्योंकि यही सिखाए इसको, लेकिन ये कुछ ज़्यादा भी जानेंगे क्योंकि ये भी इनके पिता हैं। तो अगर पूर्णांक की बात करेंगे तो ये पूर्णांक तो सब जानबे करेगा, 1 2 3, इसमें सब संख्या आ जाता है, 4 5 6, ऐसे ये सब संख्या गिनती जानेंगे। लेकिन क्योंकि देखिए इनके बेटा का नाम पूर्ण है, क्या नाम है, देखिए यहाँ मिटा के लिख रहे हैं पूर्ण, ये है पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर है। तो ये पिताजी है, पिताजी तो सब इसको सिखाए, तो ये बतिया तो सब यहाँ पे लिख दिए, सब जानते हैं, लेकिन ये कुछ अधिका जानते हैं। क्या जानते हैं, एक्स्ट्रा, तो ये -1 2 भी जानते हैं। तो आपसे कह दिएगा पूर्णांक क्या है, तो कहेगा 1 2 3 प्लस वाला भी, और गिनती की सारी संख्या माइनस वाला भी, और साथ में 0 हो तो उसे पूर्णांक यानी इंटीजर कहते हैं। अगर कहना हो तो ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर टुगेदर 0 इज कॉल्ड पूर्णांक। ऐसे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे -1 -2 -3, क्योंकि ये तो सब जानेंगे। अब आता है कि भाई इनके पिताजी तो परिमेय हैं, तो ये सब बतिया ही जानेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या जानेंगे, तो एक्स्ट्रा जानेंगे बट्टा।
देखो सब कोई ऊपर जाइए, कुछ एक्स्ट्रा बट्टा, यानी बट्टा की सभी संख्याएं ये एक्स्ट्रा जानेंगे। बाकी इनको 0 पता है, 1 पता है, 2 1 2 3 सब पता है, माइनस वाला ही पता है, एक्स्ट्रा जानेंगे क्या। अब हम आपसे पूछ दें कि आप पूर्णांक बट्टा जानता है, तो बोलिए नहीं, क्योंकि ये इनके पिताजी जानते हैं। ठीक है, तो इनके पास जितना ज्ञान है, जितना संख्या है, ये ऊपर वाले में है, लेकिन इनके पास, पिताजी के पास सभी जो ज्ञान है वो बेटा जी के पास नहीं है। तो अब एग्जाम में BSSC में एक क्वेश्चन पूछा है, वही चीज हम आपको लाना चाहते थे। BSSC में क्या पूछा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होता है, समझे, यानी कि सभी प्राकृत की संख्याएं जितना आता है, क्या ऊपर वाला के पास होता है, माने पूरा जो नीचे वाले जितना जानकारी है ये ऊपर वाले के हाथ में मतलब होता है। तो आप कहेंगे यस सर, क्योंकि ये पिताजी हैं तो नीचे जितना लिखा है ये सब बतिया ऊपर वाला जानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत में होता है, प्राकृत में, तो कहिए कि सभी पूर्ण संख्या जो है इस सब नंबर में इसमें होता है, बोलेगा नहीं, क्योंकि एक 0 इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये नहीं, तो सत्य वाला ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये फायदा हो गया। आपसे पूछेंगे, चलिए अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं कि सर सबसे छोटका है नतिया है ना, तो 1 2 3 खाली जानता है, इससे एक्स्ट्रा ये 0 जानते हैं, इससे एक्स्ट्रा ये 0 तो जानते ही हैं, 1 2 3 भी जानते हैं, लेकिन माइनस वाला जानते हैं, इससे एक्स्ट्रा ही क्या जानते हैं, बट्टा वाला जानते हैं। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब बात आता है कि सर आप एक चीज़ छोड़ रहे हैं। हम बोले क्या छोड़ रहे हैं? अच्छा, रूट वाला भी तो वो संख्या, वो किस में आता है सर? मान लीजिए सब तो आप लिखिए दिए, नंबर लिख दिए, 0 लिख दिए, माइनस वाला लिख दिए, बट्टा वाला लिख दिए, सब रूट वाला। तो ये रूट वाला ये भैया के पास जाता है। अपरिमेय संख्या रूट वाले नंबर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इन दोनों में जितना नंबर आवा है, इन दोनों, अच्छा बताइए, इस सब नॉलेज कहाँ से लिए होंगे? अपने पिताजी से। इहो अपना नॉलेज किसे लिए? अपने पिताजी से। तो इनमें कौन कौन नंबर आ जाएगा? इहो सब नंबर आ जाएगा, और ये दोनों मिला के इसमें ये रख सकते हो, यानी दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या में आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहिएगा सर वास्तविक संख्या एक होता है कि नहीं? अरे एक, ये दादा परदादा है, सब जानते हैं। ठीक है, ये तो नाती जी हो गए ना, नाती पर नाती सर नाती हैं, तो ये सब बतिया ही जानेंगे। वास्तविक संख्या में सब संख्या आ जाता है। इतना समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से। अच्छा, ये बद्दुआ दिया था इसको ना, ये बद्दुआ किसको दिया था? इसको। तो इसका कोई औलाद नहीं, तो इसका भी कोई औलाद नहीं, इसके बेटा को भी कोई औलाद नहीं हुआ। तो तनी तनी चाचा भतीजा एक एक खानी मिलेंगे, बड़का बाबूजी हो चाहे जो भी हो, ठीक, एक एक खानी। इसमें रूट में होता है, लेकिन इसमें होता है रूट में माइनस। इसमें क्या होता है? रूट में माइनस। थोड़ा थोड़ा ये दोनों आदमी का औलाद तो कोई नहीं, तो थोड़ा थोड़ा नंबर भी सेम मिलता है। ठीक है, रूट में तो कोई नंबर होगा, लेकिन क्या होगा अंदर? माइनस। और ये रूट की संख्याएं होती है। ठीक है, अब आपसे पूछ दें वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो कहिएगा दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं, किसको छोड़ करके? अवास्तविक को छोड़ के। ई नहीं रहना चाहिए, रूट में माइनस नहीं रहना चाहिए। ये देखो, सबसे पहले ना कभी तो रूट में माइनस होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। ये तो सोचा जाता है, इमेजिन किया जाता है कि काश रूटों में माइनस। जानते हो, रूट को माइनस से नफरत है। ये कभी भी कहता है कि कभी जिंदगी में अगर रूट में मेरे अंदर माइनस आएगा ना, तो उस संख्या संभव है नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई सोचता नहीं है कि रहता तो कितना अच्छा रहता। तो लोगों ने इमेजिन किया कि रहता तो ठीक रहता, इसीलिए वो बना दिया गया कि चलो भाई इमेजिनरी नंबर भी रख देते हैं। बाद में 11-12 जब पढ़िएगा ना, तो उसमें यहाँ आयोटा वगैरह के बारे में पढ़ा जाता है, कैसे रूट में रहेगा तो माइनस निकला जाएगा। वो 11-12 की बातें हैं। ठीक है, चलिए ये पूरा का पूरा समझ गए आप। प्राकृत संख्या पूर्ण, अब पूर्ण में खाली क लगा दो, तनी बड़ा कर दो, बाबूजी हैं तो बड़े रहेंगे। पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, आपसे साबित भी करने को मिलेगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या 10th वगैरह में अगर आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको बट्टा में लिखा जा सके। अब आप बताइए कि दो परिमेय संख्या है, क्या ये बट्टा में लिखा गया है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको बट्टा में लिखा जाए। तो ये तो बट्टा में नहीं है, लेकिन है, एक छिपा हुआ है। दुनिया के सभी संख्याओं के नीचे एक छिपा हुआ है। कभी मत कहिए कि वो बट्टा में नहीं है। ठीक है, आपके भी नीचे एक छिपा है, तभी तो पता चलता है कि आप एक ही को हैं। जिस दिन ब्याह हो जाएगा उस दिन दो हो जाएगा, दो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये समझ गए कि नहीं? ये आपका संख्या पत्ती हो गया। जब ये आपको पूरा संख्या पत्ती हो गया, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ। देखिए क्या, सबसे पहले मैंने क्या बनाया था आप बताइए? तो कहिएगा सर इसके 2 बेटे बनाए थे। यानी कि हम आपको क्या क्या बताए थे? हम आपको बताए थे वास्तविक संख्या,
वास्तविक। चलो नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या में क्या क्या होता है? प्राकृतिक कहिएगा सर ये तो छोटे बचपन सन बताता है ना, 1 2 गिनता है तो गिनती की सारी संख्या करोड़ों अरबों तक। इनके पिताजी कौन थे? पूर्ण थे ना। ये एक्स्ट्रा कहाँ जानेंगे? ये जीरो, सब बतिया तो जानेंगे 1 2 3 सब जानेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ये जीरो जानेंगे। इनके पिताजी पूर्ण की तरह ही हैं, लेकिन इसमें क लग जाएगा, पूर्णांक, ठीक है। ये क्या क्या जानेंगे? इस सब बतिया जानेंगे इनका, नीचे वाले का, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा ये माइनस में भी जानेंगे, माइनस में अनंत तक, इसमें भी माइनस में अनंत तक। इनके पिताजी कौन थे? तो इनके पिताजी परी हैं। परी में देखिए सब प से शुरू है, परी में, ठीक है। कौन है? परिमेय संख्या। इमें बट्टा का, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर जो बट्टा में लिखा सके। तो कोई पूछ देगा सर ये बट्टा में है खाली 3 जो है, यस, क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा है? 1 छिपा हुआ है। तो परिमेय संख्या इतनी, एक्स्ट्रा कहाँ जानेंगे वह देखा जाता है। तो ये तो माइनस वाला तो ये जानते ही हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा जानेंगे बट्टा वाला, जितना भी बट्टा होता है सब जानेंगे, लेकिन 1 2 3 भी जानेंगे। ये 1 2 ये सब नीचे वाला बतिया जानेंगे, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा जानेंगे 1 2 ये जो भी है बट्टा वाला। इन्हीं का एगो भाई था जिसका नाम था अपरिमेय, ये रूट में जानेगा, रूट 3, जो रूट से नहीं निकल सकता। अब इनके ये किसके बेटे थे? तो भाई ये हो जाएंगे आपके वास्तविक संख्या, ठीक है। इनके भाई कौन हो जाएंगे? अवास्तविक। अवास्तविक दोनों के बाबूजी कौन हो जाएंगे? नंबर सिस्टम। तो यही तो मैं आपको बताया हूं। मैं आपसे बोलूं कि सभी पूर्णांक वास्तविक होता है, वास्तविक होता है? आप बताइए तो। सभी पूर्णांक, तो कहेगा पूर्णांक सर माने इस सब पूर्णांकवा वास्तविक में होता है, माने इस सब जानकारी इनके पास होगा नहीं, ये दादाजी हैं, सब जानकारी इनके पास होगा, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चनवा उलट के बोले कि वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या नहीं, जितना वास्तविक संख्या में नंबर होता है, तो वास्तविक में यो नंबर होता है सब, इस सब नंबर वह होगा, बट्टा वाला ये होगा, क्योंकि ये इनके बेटा 2 गो ना, अपरिमेय और परिमेय, तो सब नंबर वह होगा। तो पूछा जाएगा कि वास्तविक, सभी वास्तविक पूर्णांक होता है, यानी सब नंबर वह पूर्णांक में होता है? बोलेगा नहीं, सब कहाँ होता है, इसमें बट्टा होता ही नहीं है, रूट होता ही नहीं है। तो ये बोलेगा नहीं, असत्य है। ये क्या है? असत्य है। अब मैं बोल रहा हूँ, आधा अधूरा लिख रहा हूँ, तो इसको आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कुछ प्रकार होता है, जो कि बड़ी एग्जाम में बीएसएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसमें कुछ जानना उनना नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ परिमेय संख्या का। ध्यान से देखिएगा, कहीं से नहीं छूटेगा आपको, अब पूरा समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या, सिर्फ परिमेय की बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। इधर लिख देते हैं रूट वाला, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको बट्टा में लिखा जा सके, P बट्टा Q में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता है, ऊपर वाला हो भी सकता नहीं, यानी Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। Q यानी ऊपर वाला को अंश कहते हैं, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, और नीचे वाला को हर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। इंग्लिश में इसे नॉमरेटर कहते हैं और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमरेटर और डिनोमिनेटर। इसे कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और इस सॉरी रेशनल बोल रहे हैं, हाँ ठीक है रेशनल। ऐसे कहते हैं इरेशनल नंबर, IRR से जो लिखा जाता है, ये दिमाग में इतना रखिएगा। अब बात ये आता है कि सर जितना भी दुनिया में बट्टा में लिखा जाएगा उस सब परिमेय होगा। यस, P बट्टा Q के फॉर्म में अगर लिख दे रहे, नहीं बट्टा में लिख दिए, बट्टा में लिख दिए, किसमें? बट्टा लिख रहे। वैसे बट्टा नहीं होता है, कहीं किताब में नहीं लिखा रहता है, भिन्न में लिख दिए। जैसे कह देगा कि एगो भिन्न दिया है, तो भिन्न का मतलब समझिएगा बट्टा की बात कर रहा है। भिन्न में अगर लिखा है तो वो क्या है? परिमेय है। तो लड़का क्वेश्चन क्या करता है कि सर इसमें और इसमें ये दोनों परिमेय है। कौन परिमेय है सर? तो कोई लड़का कहता है कि सर ये बट्टा में है ना, तो ये परिमेय है, लेकिन सर ये बट्टा में नहीं, इसीलिए परिमेय नहीं है। नहीं, इसके भी नीचे एक छिपा है, इसीलिए क्या है? ये भी परिमेय है। चलिए यहाँ तक तो डाउट आपको क्लियर हो गया। अब बात करता है कि सर एक बात बताइए, क्या ये परिमेय है? हम बोले कि यस ये भी परिमेय है। पॉइंट वाला है, बताए थे ना बट्टा में बदलना है, ये पॉइंट है। पॉइंट हटाइएगा, जितना अंक होगा
उतना जीरो लगा दीजिएगा और 1 लिख दीजिएगा। अब कहिएगा 1 मतलब क्या, देखिए 1 बड़ी डरपोक नंबर है। डरपोक समझते हो ना, देखो जब तक यहाँ देखो अगर मैं बोलूँ इस नंबर को पॉइंट में बदलिए तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे मिटा रहे हैं, इसी को सेम लिखे हैं। कहेगा सर 2 गो जीरो हटाएंगे ना तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, जैसे जीरो हटता है ना तो ये कहता है कि हम अकेले ना रहेंगे, वो है लेकिन ऐसे घूम करके आ जाके में चिपक जाता है, ठीक है, वो हट जाता है, खत्म हो गया सब कुछ। और फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 गो जीरो आएगा ना तो कहेगा वाह हम हो आ गए, ये आ जाता है, ठीक है। तो जीरो हटा तो पॉइंट बैठेगा तो 1 हट जाएगा, फिर ये पॉइंट हटेगा तो ये जीरो, तो ये भी तो बट्टा में बदल गया ना। 3.42 था, पॉइंट हटाए, जितना अंक होगा उतना जीरो, जितना अंक होगा उतना जीरो, हटाइएगा 3 गो अंक है 3 गो जीरो, इतना हो गया बट्टा में, कितना हो गया 3423 बट्टा में 1000, तो बट्टा में बदल जा रहा है। ये आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आपको नॉलेज के लिए बताए। पूछेगा क्या, कहेगा यहाँ रेकरिंग है अब इसको बट्टा में बदलिए, तो लड़का क्या करता है कि 2 गो जीरो हटा देता है, यहाँ पे एगो पॉइंट हटा देता है, 2 गो अंक गिन के यहाँ 100 लिख देता है और कहता है यही ऑप्शन में ये आंसर रहता है, तो वही टिक करके चलेंगे, जबकि वो एकदम गलत है। इतना आसान आपसे काहे पूछेगा वो, ठीक है। यहाँ रेकरिंग के लिए कुछ अलग है, वही चीज़ें आपको हमको बताना है। यहाँ देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या के कुछ प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या ऐसे प्रकार नहीं माना जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हम बता रहे हैं। परिमेय संख्या जो होता है ये 2 देखो, बट्टा को परिमेय कहते हैं, चलिए मैं मानता हूँ, पॉइंट वाला भी रहेगा इसको भी परिमेय कहते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ पॉइंट वाले ऐसे होते हैं जिनको कभी हम बट्टा में लिखे, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ठीक, ऐसे लिख दिए, तो ये लिख दिए तो ये हटा देंगे तो जाहिर सी बात है 3 गो संख्या है तो 3 गो जीरो लिख देंगे तो ये बट्टा में बदल गया, चलिए ये चला गया परिमेय में। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कभी लिख ही नहीं सकते हैं बट्टा में, जैसे ई बताइए, मैं ऐसे लिख दिया हूँ, पॉइंट के बाद से 3 4 6 3 4 6 3 5 7 8 कुछ लिख के अनंत तक लिख दिए, तो ये काउंट कीजिए कि कौ गो संख्या है, तब ना जाके उतना संख्या हटाइएगा। ये अनंत तक है, करोड़ों अरबों खरबों तक है, तो इसको कैसे बट्टा में लिखिएगा, ये तो हटाने के बाद 100 आएगा नहीं। तो कुछ संख्या ऐसी है, एक और इसी में होता है, देखो ये अनंत तक है मतलब रुक नहीं रहा है, ये भी एगो संख्या है, ये भी एगो संख्या है, समझिएगा ध्यान से क्या हम बता रहे, ये भी अनंत तक है, ठीक है, ये भी एगो पॉइंटे है, यहाँ भी एगो पॉइंट है, समझिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब ये क्या तीनों टाइप का पॉइंट परिमेय हो जाएगा, तीनों को बट्टा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसको तो लिख सकते हैं क्योंकि ये रुक गया है, यहाँ तक रुक गया तो 3 को लिख दें, यानी शांत हो गया है। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर जा करके रुक जाए तो इसे हम लोग कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। इतना तो आप समझ गए कि ये पॉइंट के बाद रुक जाए तो शांत कहते हैं। लेकिन ये पॉइंट के बाद शांत मतलब टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े हो ना, शांत हो गया। लेकिन ये पॉइंट के बाद रुकिए नहीं रहा है तो ये अशांत है। ये भी क्या है? अशांत है। यानी कहने का मतलब कि ये बाटा में लिखा सकता है लेकिन ये बाटा में नहीं लिखा सकता है। तो जब ये बाटा में लिखा जाएगा तो बाटा वाले संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो क्या ये दोनों अपरिमेय में चला जाएगा? तो लड़का बोलेगा यस। लेकिन सुनो ध्यान से, ये बेचारा 3 कहता है कि एगो बात बताओ, इससे कहता है कि तुम्हारे और मेरे में क्या अंतर है। तो ये समझाता है कि देख, पॉइंट के बाद हम रुक गए हैं और तू नहीं रुका है। पॉइंट के लास्ट में पता है कि क्या है, 2 है। इसके पॉइंट के लास्ट में कुछ पते नहीं चला है, आगे भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसके भी लास्ट में पता है कि ये क्या है। इसीलिए अगर लास्ट वाला तू बता, देखो ई कह रहा है इससे कि मेरे लास्ट में 2 है, रुक गया है, पता है। लेकिन तुम्हारे अपने भैया के ऊपर देखो, यहाँ तो पते नहीं चल रहा है, आगे बढ़ते जाएगा क्या है। तो ई समझाता है 3 इसको कि देखो ठीक है, हमारे पीछे भी हम भी 3 बढ़ते जा रहे हैं, कभी नहीं रुक रहे हैं। हमारा भैया भी नहीं रुक रहा है। हम लोग दोनों आदमी में शांति नहीं है, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तू रुक गए हो तो शांत हो, इसीलिए तुम परिमेय हो। ठीक है, लेकिन एक क्वालिटी मेरे अंदर है। तो ये पूछा कि क्या है? तो कह रहे मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि हमारे पीछे जितनी संख्याएं आती है वो पता है हमको। ठीक है, कि क्या क्या ना, हमेशा 3 आ रहा है। भले हमारा भैया के पास भी अशांत है, ये भी नहीं रुक रहा है, लेकिन इसके पास पता ना है कि कब का आ जाएगा। मेरे पास तो पता है ना पीछे क्या आ रहा है, इसीलिए हम इसमें आ रहे हैं। तब ये बोला अच्छा हाँ
ये तो बात है कि तुम्हारे पीछे की सभी संख्या को कोई भी बता सकता है कि आगे क्या आएगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं बता सकता है। मेरे में भी पीछे बता सकता है कि पीछे क्या है, यानी तुम इसमें आ सकते हो। तो पॉइंट के बाद अगर एक ही जैसा नंबर रिपीट होता है तो उस नंबर को मिटा करके लगा दिया जाता है रिकरिंग। इस रिकरिंग का मतलब होता है कि बार बार ऐसी संख्याएँ हैं। तो ठीक है, ये किस में आ गया, परिमेय में आ गया ना। तो इसको ला दिया गया परिमेय में, यानी रेकरिंग वाला जो भी नंबर होता है ये रेकरिंग वाला वो कहाँ आ जाता है, परिमेय में, क्योंकि इसके पीछे पता रहता है। फिर ये कहता है मेरे को हटाने के बाद, मान लीजिए कि 2.342, मेरे को हटाने के बाद आराम से 3 गो है तो 3 को 0 लिख सकते हो। मैं बट्टा में बदल गया, मैं तो मान गया, मनाना इसको है, नहीं कहता है कि बट्टा में जो रहेगा वही इसमें आएगा, है कि नहीं। तो मैं तो बट्टा में आ गया, तुम तो यहाँ लिखे हो 2 पॉइंट रेकरिंग है, मैंने 3, तुम बट्टा में आ सकते हो, बोले यस मैं भी बट्टा में आ सकता हूँ। ठीक है, मेरे को भी बदला जा सकता है बट्टा में, भले इसको कभी बट्टा में नहीं बदल सकते हो क्योंकि ये अशांत है, ये रुक भी नहीं रहा, अलग अलग नंबर आ रहा है। लेकिन मैं अशांत हूँ, मैं भी शांत नहीं, मैं भी बढ़ते जा रहा हूँ, लेकिन एक ही जैसा नंबर है, इसीलिए मैं बट्टा में भी बदल सकता हूँ। तो क्वेश्चन में हमको इसी को बट्टा में बदलना है। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है, अकद ऐसे रेकरिंग डाल देगा, ऐसे कहेगा इसको बट्टा में बदलिए, तो इसको हम बट्टा में कैसे बदलेंगे इसको जानेंगे। अब रही बात शांत की, शांत और अशांत की बात की है। ये अशांत है, रुक नहीं रहा है, ये शांत है, रुक जा रहा है। यानी पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर रुक जाता है तो मैं बोलूँ कि ये बताइए 5/2 को कटाइए, कटाने के बाद ये क्या शांत होगा? तो आप ऐसे एक दिमाग लगाएंगे, बता रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, पॉइंट बैठेगा 0, 2 पचे 10। अब पूरा कट के तो सर ये रुक गया, इसीलिए ये शांत है। यह ना दिमाग लगाइएगा कि कोई भी बट्टा का नंबर एग्जाम में कई बार पूछा है, अभी बताएंगे प्रीवियस ईयर में पूछा है, 6 प्रश्न पूछा है प्रीवियस ईयर में। बट्टा दे दिया, कह रहा है बताइए ये शांत है कि नहीं, तो आप भाग दीजिएगा, पॉइंट के बाद अगर रुक गया तो शांत हो गया, और नहीं रुका तो क्या हो जाएगा, अशांत। लेकिन सुनिए ध्यान से, ठीक है, कितना नंबर को भाग दीजिएगा, कुछ तो ट्रिक होगा ना आसान कि शांत का। तो चलिए हम लोग पहले शांत और अशांत का ट्रिक समझते हैं। कैसे पहचानेंगे कि शांत है और कैसे पहचानेंगे अशांत है। हम लोग को अभी 2 चीज़ सीखना है। पहला कि सर इसको हम लोग बट्टा में कैसे बदल सकते हैं रेकरिंग वाला को। दूसरा कि सर बहुत बड़ा बड़ा अगर नंबर आ जाए, अब पूछ दिया जाए मान लीजिए कि ये शांत है कि अशांत है, तो हम 80 से भाग देने जाएंगे और तब शांत अशांत लिखेंगे, तब तो बहुत समय लग जाएगा। वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम आपको शांत और अशांत बता रहे हैं, कैसे पहचानेंगे कि वो शांत है या कैसे पहचानेंगे वो अशांत है। ठीक है, एक चीज़ कीजिएगा, नीचे वाले को तोड़िएगा। अगर 2 और 5 आ गया, सिर्फ 2 और 5 और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि 5 दूना कितना होता है 10। किसी भी नंबर के नीचे 10 आ जाए तो बड़ा आसान होता है। मान लीजिए यह नंबर हो गया, बड़ा आसान होता है, इसको हटा दिया, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, एको हट जाएगा। पॉइंट में बदल सकते हैं, शांत में आराम से बदल सकते हैं। इसीलिए हम नीचे क्या लाने की कोशिश करेंगे, 2 और 5। अगर नीचे को तोड़ने के बाद, या सुनो, 2 5 दोनों आ जाए तो ठीक है, और 2 5 अगर नीचे नहीं आ रहा है, खाली 2 भी आ जा रहा है तब वो शांत है, खाली 5 भी आ जा रहा है तब वो शांत है, दोनों आदमी आ जा रहे हैं तब वो शांत है। ठीक है, 2 और 5, दूसरा कोई भी नीचे संख्या आया तो समझ जाना वो शांत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब पहले आपको शांत और अशांत बताता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ 4 3 2 3 ऐसे, अब बट्टा में मैं लिख दूँ 8। अब पूछूँ कि शांत है कि अशांत है, ऐसा कुछ। तो 8 को तोड़िएगा तो कीजिएगा तो होगा यहाँ पे 8 को जब तोड़ेंगे आप तो हो जाएगा ऐसे, देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। कितना आया तो कहेगा सर 3 बार 2 आया, यानी कि 3 बार आया तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। जब मैंने 8 को तोड़ा तो 2 का पावर 3 आ गया। तो सर आप तो बोले थे कि 2 आएगा तो शांत है, 5 आएगा तो शांत है। यस, तो 2 का पावर 3, 2 आया ना, अरे ये पावर में 3 है, मत समझिएगा 3 आया है। 2 को 3 बार तब लिख दीजिए, नहीं तो 2 का पावर 3, दूसरा कोई संख्या नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत। अगर आपको कहना है कि सर हम एक जगह पढ़े थे कि 5 होना चाहिए, तो लिख दीजिए 5 का पावर, लेकिन 0 लिख दीजिएगा। अब कहेगा ये क्या किए सर, मैं बता रहा हूँ, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है, 1। तो मान लीजिए 5 का पावर जब 0 लिख दे, दिखाने के लिए तो 5 2 लिखना पड़ेगा कि 2 5 में उसे शांत कहते हैं। इसका पावर 0 है तो एक मान हो जाएगा 1, 1 में इतना से गुणा करो तो इतने तो हो जाएगा ना। जैसे एक एग्जाम में पूछा था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसे मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपको पता है कितना रुपया दे रहा हूँ, 23,463 का पावर 0 रुपये दे रहा हूँ, तो एक मतलब 1 रुपया हुआ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। पावर 0 लगते ही उसका मान 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कभी समय मिले तो ये भी बताएंगे कि ये 0 कैसे 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शांत। शांत को पहचानना सीख गए। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, सुनिए, 3 ऐसे दे दें, मान लो कि हम दे दें 6 3, ठीक है। अब बट्टा आपको दे दें 12। अब मैं बोलूं कि ये शांत है कि अशांत है, तो आप कहिएगा सर मैं 12 को तोड़ रहा हूँ। 12 को तोड़ूंगा, 2 या 5 आएगा तो शांत लिख देंगे। तो 2 छक 12, 2 3 6, यहाँ 3 एकम 3। जब हम सर 12 को तोड़े ना तो 2 आया, ठीक है, लेकिन तीनों आया। आप तो बोले हैं कि सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए, 3 आ गया तब तो ये अशांत हो जाएगा। हम बोले नहीं होगा। कहेगा अब आप बदल रहे हैं सर, इसलिए नहीं। अगर चेक कीजिएगा कि ऊपर वाला कट नहीं ना रहा है इसे, आप हम क्या बताएं, नीचे 3 दूसरा नंबर बचना नहीं चाहिए, बचेगा थोड़े। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21। अब बट्टा में 2 और 2 2 बार बच गया, तो 2 नहीं बच गया, बचना भी नहीं चाहिए। 3 कटा के भी चेक कर लीजिएगा, यानी 21, 2 का पावर 2, अब 5 लिखना है तो 5 का पावर 0, बात खत्म हो गया कि नहीं। तो जिसके नीचे 2 और 5 बचे उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाबू तुम शांत हो गए हो, शांत हो जाओ आराम से, ठीक है। तो 2 और 5 लिखे तो शांत। और दूसरा कौन, जैसे एक और संख्या मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 18। क्या लिख रहा हूँ? 18। अब इसको तोड़िएगा 18 को तो कितना होगा, 2 दूना 4, नहीं ऐसे तोड़ लेते हैं, 18 से 2 9 18 हो गया ना, सॉरी 2 से ना 9 बार में, फिर ये 3 3 9, 3 एकम 3। जब मैं इसे तोड़ा हूँ 443 को तो आया है 2 गुणे 3 गुणे 3। आप बताइए, हम 3 यहाँ बच रहा है, 3 से ये कटेगा भी नहीं, इसका मतलब कि ये क्या है, अशांत है। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो शांत अशांत समझ गए। जिसको तोड़ने के बाद नीचे क्या बचना चाहिए, तो नीचे आपका बचना चाहिए 2 और 5। तो कुछ क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए, शांत कौन कौन है और अशांत कौन कौन है, ठीक है। जैसे यहाँ लिख रहे हैं 7 8 4, अब बट्टा में यहाँ लिख दे रहे हैं हम 25 नहीं लिख रहे हैं, 25 75 लिख रहे हैं। नंबर 1 ये शांत है कि अशांत है? 2 नंबर 3 6 8 बट्टा में 16, ये शांत है कि अशांत है? उसके बाद से यहाँ पे 3 4 6, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 40 कितना, यहाँ पे लिख रहे हैं ठीक है 38 लिख रहे हैं। 4 नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 4 2 6 7 8 9, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 9 4 3 12, ठीक है। ऐसे ये चारों में आपको बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ये जरूर आप बताइएगा कमेंट करके, तभी तो पता चलेगा शांत और अशांत कौन होता है। चलिए ये तो पार्ट आप समझ गए, शांत अशांत। एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या देखना है, देखिए इसको बट्टा में कैसे बदलेंगे। इसको वाला ये रेकरिंग वाला को बट्टा में, और रेकरिंग में भी 3 तरह का रेकरिंग होता है। एगो ऐसे पूरा पर रेकरिंग दे देगा, एगो दे देगा एगो पर रेकरिंग, और एगो दे देगा ऐसे रेकरिंग। देखो इससे पॉइंट के बाद इधर नंबर है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। तो ये 3 टाइप का रेकरिंग समझ गए ना। तो आपका वो BSSC हो, SSC CGL हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सब में तो ये पूछता ही। आप जाकर प्रीवियस ईयर देखें ना, देखिएगा तो एगो छोटा सा कहीं ना कहीं एगो दिया रहता है ये वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छा से समझते हैं। तो चलिए अब यहाँ प्यारा प्यारा क्वेश्चन करते हैं और एक एक यूनिक चीज़ों को समझते हैं। से देखिए एक चीज़ हमको बताइए, अभी मैं आपसे जब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था तो यहाँ देखिए, जब ये मैं हटा रहा हूँ, जब मैं ये हटा रहा हूँ तो एक अंक के बाद पॉइंट था, हटाने के बाद ये 0 ऐसे आप लिख दे रहे हैं, ठीक। जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये वाला पॉइंट हटा रहे तो 2 गो अंक है तो 2 गो 0 बैठा रहे हैं, ठीक है, फिर 1 डाल दे रहे हैं। यानी पॉइंट को आप किस में बदल दे रहे हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चन को बट्टा में बदल रहे हैं। समझिए ध्यान से। कभी आपने ये सोचा है कि पॉइंट को हटाने के बाद 0 ही क्यों आता है, पॉइंट को हटाने के बाद 0 ही क्यों आता है? आज सीख लीजिए, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। यहाँ देखिए पॉइंट ना थोड़ा थोड़ा 0 की तरह दिखता है, ऐसे डालने के बाद किस तरह दिखता है, 0 की तरह। इसीलिए पॉइंट जब थोड़ा थोड़ा 0 की तरह दिखता है और हटाते हैं तो क्या डालते हैं, 1 डालते हैं। अब ये कोई लॉजिक नहीं है, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, पहले मैं बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये चीज़ें हम आपको चुटकियों में बताना है और दिमाग में डाल देना है कि क्यों ये मतलब इसको बदलते हैं, तो मैं जो भी लिखूंगा क्यों लिखूंगा। अब देखिए क्वेश्चन जैसे ये आता है, जैसे आपको कोई ऐसे बताया होगा कि यहाँ रेकरिंग है, समझिए ऐसे रेकरिंग है, तो जब ये और ये हटेगा ना, तो जब ये हट, देखो इसको बट्टा में बदलना है, इसको किस में बदलना है, बट्टा यानी भिन्न में बदलना है। भिन्न को बट्टा भी कहते हैं, बट्टा में बदलना है, ठीक है।
तो जब इसको बटा में बदलना है तो इसको और इसको दोनों को हटाते हैं, जब ये दोनों हटता है तो नीचे 9 लिखाता है, यानी ये बच गया। जब ऐसे क्वेश्चन था तो ये बन गया 2/9। ये आखिरकार 2/9 नीचे कैसे आया, तो सुनिए अभी मैं बताया कि ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा जीरो की तरह दिखता है और एक ऐसे होता है, तो बताइए थोड़ा थोड़ा 9 की तरह हुआ कि नहीं, समझिएगा। पॉइंट और ये दोनों को सटा देंगे तो क्या होता है, तो जब भी पॉइंट और रेकरिंग हटाया जाता है तो यानी हम क्या हटा रहे हैं, ये दोनों को जब एक में सटाएंगे हम तो 9 की तरह बनेगा, इसीलिए हम ये लगेगा कि जब भी दोनों हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जब ये ऐसे क्वेश्चन पूछ दें यहाँ पे पॉइंट 2, 3 पर दोनों पर रेकरिंग, तो कुछ नहीं करना है, ये 2 पर रेकरिंग है ना, तो समझिए कि यहाँ एक इस पर भी रेकरिंग, इस पर भी रेकरिंग, तो इस ये पॉइंट लेके बनाएगा तो 1 9 है, ये पॉइंट लेके बनाएगा तो 1 9, तो जब 2 पर रेकरिंग रहेगा तो इसको लिखेंगे 23 और दोनों को हटाएंगे तो 2 9 आएगा। अगर ये 3 पर रेकरिंग रहेगा, ऐसे जितना पर रेकरिंग हो, अगर ये दोनों हटेगा तो क्या बचेगा, 2 3 4 6 और ये 1 2 3 4, 4 को 9 बचेगा, समझ आए। अगर रेकरिंग के साथ हो तब ऐसा करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में यही देखो क्या कह दे, सुनिए ध्यान से, अगर ऐसे क्वेश्चन कर दे ऐसे, ठीक है, तो आप कहेगा सर 1 मिनट ये तो अलग दोनों हो गया है, ये दोनों पर था तो सर दोनों एक ऊपर तो हिले नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास उपाय है ना, जिस पर नहीं, जिस पर पहले जिस पर है उस पर देखा, इस पर ये हटाया जाएगा दोनों, तो 1 पर है 1 है तो 1 मिला के 9 बना, इस पर नहीं है तो बताए थे ना कि जिस पर नहीं होगा वो हटेगा तो 0 आता है, नीचे क्या आता है 0, तो इस पर नहीं है तो 1 0, समझ में आया। 1 पर था तो 1 9, 1 पर नहीं था तो 1 0। अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो 2 पर है तो 2 9 और 1 पर नहीं है तो 0, तो कहेगा सर इतना आंसर हो जाएगा, इतना आंसर होगा नहीं, बस इतना होगा कि नीचे आप इतने लिखेंगे, इसके आगे और भी काम किया जाएगा। अब कहेगा अब क्या, अब इसमें नया नौटंकी कौन सा करने वाले हैं सर, मैं बता रहा हूँ कौन सा नौटंकी यहाँ होने वाला है। 2 3 हो गया, पहले आपको नीचे पता चल गया नीचे क्या लिखना है, नीचे तो सबको पता है कि चल गया है आपको, कैसे, यहाँ पे 1 पर है तो 1 9, 1 पर नहीं है रेकरिंग तो 1 0, लेकिन जानते हो जिस अगर रेकरिंग नहीं रहता है ना तब पूरा संख्या लिख करके और जिस पर रेकरिंग नहीं होता है वो घटा लेते हैं, तो ये मन ही मन आप कर सकते हैं। पूरा 23 और 23 में से आगे कितना लिखा है 2, तो 23 में से 2 को घटा लीजिएगा और नीचे तो जानते ही है कि क्या लिखना है, 1 पर रेकरिंग है तो 9 और जिस पर नहीं है तो 0, तो ये हो जाएगा 21/90। अब जाके ये सही आंसर होगा, समझ आया। फिर से समझिए 3 4 2 है, अगर 2 पर रेकरिंग है, ठीक, तो सबसे पहला काम वहाँ क्या करेंगे, पहले पूरा लिखेंगे 342, 342 पूरा, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटा दो, तो 342 में से 3 को घटा दीजिएगा तो 300 कितना बचेगा, 39 बचेगा, नहीं बचेगा, ऐसे पूरा लिख दीजिएगा, ऐसे 3 4 2 और जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटा दीजिएगा। अब कहेगा नीचे क्या लिखेंगे, अरे वही 2 पर रेकरिंग है तो 2 9, अब पॉइंट के, देखो ये सब पॉइंट के बाद होता है, पॉइंट के पहले नहीं होता, यहाँ नंबर होगा तो इसके बदले मत लिखिएगा, ठीक है, सब पॉइंट के बाद होता है, तो पॉइंट के यहाँ पे देखो 2 9, 1 पर नहीं है तो 1 0, ये घटाइएगा तो 339, अब बट्टा 39 40 हज़ार, ठीक है, अब बट्टा में 990। किसको घटाते हैं ये दिमाग में भर लीजिए, किसको घटाते हैं, जिस पर पॉइंट नहीं, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा। जैसे अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ देखिए अगर इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो क्या करेंगे, आपको बताए थे हम अभी, पहले पूरा को लिखेंगे, पूरा लिख दीजिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है सबको घटाते, 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 22 घटा दीजिए, सिंपल, ठीक है। जिस पर अभी नहीं कि पॉइंट के इधर उधर नहीं दिखाया था, अब बट्टा 0 कब लिखते हैं, 1 पर रेकरिंग है तो 1 9, 1 पर नहीं है पॉइंट के बाद तो 1 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 223 में से जब 22 घटाइएगा तो 200 हो जाएगा 1, अब बट्टा में हो जाएगा 90, आपका हो गया आंसर, समझ आया। तो जब ये देखिए अगर मैं ऐसे लिख दूँ 4.23, ऐसे क्या कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, पूरा पहले उतार दीजिएगा और जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटा दीजिएगा, अब बट्टा, ये तो दोनों पर है ना रेकरिंग, पॉइंट के बाद देखते हैं, तभी देखो नीचे कब लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, पॉइंट के बाद वाले को समझ करके तब नीचे लिखते हैं, इधर वाले को नहीं। 2 पर रेकरिंग है, 2 9 लिख दीजिए, इसको घटा करके लिख दीजिए, यहाँ 13 में से 4 जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा 8 9 10 11, 8 बचेगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, तो आपका इतना आंसर हो जाएगा, अब बट्टा में हो जाएगा 2 9। समझ में आया कि नहीं आया, तो जब समझ में आया तो ये वाला देखिए अब क्वेश्चन,
सबसे पहले इसको हम लोग क्या बदलना है, तो इसको बट्टा में यानी भिन्न में बदलना है। तो देखिए पहले तो लिखेंगे 15, ये दोनों हटेगा तो 2 गो पर है तो डायरेक्ट आ जाएगा 2 गो 9 आंसर। कटाना है तो कटाइए 3 से, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। वैसे कटा के देता है 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 5/33। इसको बनाना है, बोले थे ना रेकरिंग जिस पर नहीं होगा वो घटा देना, तो पूरा 23 और जिस पर नहीं है वो घटा लीजिए। अब बट्टा एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, एगो पर नहीं है, पॉइंट के इधर ही देखते हैं, एगो पर नहीं है तो एगो 0, 23 में से 2 जाएगा 21/90। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऐसे इसका बताइए तो मन ही मन दिमाग लगाइए कि 24 में से 2 को घटा लेना है, क्योंकि इस पर एक नहीं, 24 में से 2 जाएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा 22/90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एगो पर रेकरिंग है, एगो पर नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब ये करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिएगा 446 माइनस 7 घटा लीजिएगा बट्टा 2 गो पर रेकरिंग है। यहाँ तो किसी पर ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई अंक भी नहीं है, हम पॉइंट के इधर जो होता है ना उसी का हिस्सा नीचे लिखते हैं। तो दोनों पर रेकरिंग है तो दोनों 2 गो 9, अगर एगो पर आता तो एगो 9 लिखते, एगो 0 लिखते, दोनों पर है। अब इसको आप घटा करके आंसर लिख लेंगे। और वैसे ही यहाँ पूरा लिख दीजिएगा 2, 5, 4, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो पूरा घटा लीजिएगा। अब बट्टा एगो पर रेकरिंग है तो 9, एगो पर नहीं है तो 0। अब यहाँ से आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। 14 में से 5 जाएगा तो 9, आइए 4 में से 2 जाएगा 2, आइए 2, अब बट्टा में 90, इतना आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर बनाना होगा तो पूरा लिखिएगा 46, 46 में से 4 पर रेकरिंग है तो घटाइए, 46 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा आपका 42, एगो पर रेकरिंग है तो 9, एक पर नहीं है तो 0। इसमें दिमागे नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। समझ में आया ना। आज आपका ये ट्रायल वीडियो थोड़ा सा हम बताए हैं, उसके बाद से आपको प्राइम नंबर बताना है। प्राइम नंबर भाज्य अभाज्य, आप कहिएगा सर पता है क्या होता है भाज्य अभाज्य संख्या, हम हमेशा पढ़े हैं सर, हमेशा पढ़े हैं, लेकिन भूल जाएंगे। आपको हम पर भरोसा अगर है, ठीक है, तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि ज़िंदगी में कभी भी कोई संख्या भूलिएगा ना, तब भूलिएगा तो वो भूलने वाली बीमारी आके आपसे कहे कि बेकारे भूल रहे हैं, मास्टर छोड़ेगा नहीं, ठीक है। ये दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए ये वाला अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप इसको क्या करना है वो तो आप करते ही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश इसको कीजिएगा। और उससे पहले आप हमको इसको रेकरिंग में को यहाँ पे भिन्न में बदल के दिखाइए। यहाँ पे निम्नलिखित को किस में बदलना है, निम्नलिखित को किस में बदलना है, भिन्न में, भिन्न यानी बट्टा में बदलना है, ठीक है। अब समझ में आ गया ना। याद है वो रेकरिंग, याद है वो शांत और अशांत वाला, बेचारा 3 तड़प के रो रहा था कि हमको भी परिमेय में ला लीजिए, तो लाया गया था, लेकिन क्या कर दिया गया था, बोला गया था ठीक है यहाँ पे रेकरिंग लग जाएगा, और इस रेकरिंग को बट्टा में कैसे बदलिएगा, तो अभी समझ गए ना। पूरा लिख दीजिएगा 23, और जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटा दीजिएगा, एगो पर रेकरिंग है तो एक मतलब 9, 23 में से 2 जाएगा तो 21 बट्टा में 9। अब जाके ये बना है, ठीक है, बट्टा में बदल गया ना। तो इसको भी हम लोग वो बोला था, याद करो, वो बेचारा 3 रो के बोला था परिमेय परिमेय शांत अशांत में कि हम भी परिमेय हम भी बदल सकते हैं, कोई विश्वास नहीं किया था, इन्होंने साबित कर दिया। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 3 बार ये दोहरा रहा है तो दोहराने को छोड़ करके रेकरिंग लिख दिया, तो इसका मतलब कि बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए इसका मतलब क्या होता है, 4 6 4 6 4 6 4 6 बार आ रहा है, इसीलिए डायरेक्ट 4 6 पर रेकरिंग लगा दिया गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बनाना है, कमेंट करना है। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 बनाइएगा ये वाला, नंबर 3 बनाइएगा 3 4 6 ये वाला। और हाँ आपको एक क्वेश्चन हम BSSC का बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपका क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ 4 नंबर 0.23 सिर्फ 3 पर रेकरिंग है। आपको बता था ना, पूरा लिखिएगा, ई घटा दीजिएगा, एगो है तो एगो 9 है, एगो पर नहीं है रेकरिंग तो 0। तो ये आपका BSSC का क्वेश्चन है, BSSC का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपको बताना है। 5 नंबर हो जाएगा 3.46, ये डबल दोनों पर रेकरिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अब बताइए हमको कि ये वाला जितना भी आपको नंबर सिस्टम हम पढ़ाए आपको, उसके बाद से शांत अशांत, ओहो वो तो छूट ही रहा है। वैसे शांत अशांत का शायद क्वेश्चन दे दिए थे, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। शांत अशांत भी आप करके देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आपको हम 2 टॉपिक सिखाए, शांत अशांत। अगला वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें 7 से 8 टॉपिक पढ़ेंगे, और उसका वीडियो उससे भी लंबा होगा। और 3 वीडियो में पूरा आपका जो टॉपिक है कौन सा, संख्या पत्ती नंबर सिस्टम, वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। उससे पहले वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।